प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम प्रूफ करने वाले हैं सर्कल चैप्टर का। बहुत ही आसान प्रूफ है, लेकिन बुक में जैसे दिया हुआ है, यदि आप उस तरीके से करते हैं तो रियली इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू। तो हम बहुत आसान तरीके से करते हैं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए, हमें क्या प्रूफ करना है? वी हैव टू प्रूफ एंगल पीटीक्यू। क्या है भाई? पीटीक्यू ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल, थोड़ा सा लाइट ले लेते हैं। एंगल पीटीक्यू इज ट्वाइस ऑफ एंगल ओपीक्यू। ओपीक्यू ये, तो मैं इसको 1 मान लेता हूं और इसको 2 लिख लेंगे। आप लिखेंगे टू प्रूफ एंगल पीटीक्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओपीक्यू। और पीटीक्यू कितना है भाई? इसको आपने बोला एंगल 1, ये क्या है? ट्वाइस ऑफ एंगल 2। दिस यू हैव टू प्रूफ, ये आपको प्रूफ करना है। बड़ा आसान है। अब जब ये प्रूफ करना है तो जो बाकी एंगल्स जो इसमें इस्तेमाल होंगे उनका कुछ नाम दे दीजिए। इसको आप बोल दीजिए कि भाई इसको हम 3 बोलेंगे, और इसको कह दीजिए कि आपको हम 4 बोलेंगे। ठीक है। नाउ हमें 1 और 2 का काम है, तो हम एक चीज जानते हैं। क्या जानते हैं? दैट एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या आप मुझे बता सकते हैं वाई द सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज 90 डिग्री? इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी। क्या थ्योरम पढ़ी आपने? आपने पढ़ी है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये लिख दीजिएगा, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, है ना, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये पूरा लिखना भाई, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये वाला, ऐसे टेंजेंट बना देते हो इस तक। अरे ज्यादा नीचे बन गया। ये टेंजेंट बना देते हो और इस रेडियस से क्या कहते हो आप कि ये 90 डिग्री पे बनाता है। ठीक है जी। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 90 डिग्री। और आप ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं आप, कि इन ट्राइंगल पीटीक्यू जो है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 मेक्स 180 डिग्री। क्यों भाई? एंगल सम प्रॉपर्टी होता है कि नहीं होता है? और आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि जो ये टीपी है, वी नो, लिख देना, वी नो दैट टीपी इज इक्वल्स टू टी क्यू। टेंजेंट्स हैं ये, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। क्या लिखेंगे आप? टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल आर इक्वल। तो ये ट्राइंगल आपका क्या बन गया? आइसोसेलेस बन गया। अगर टीपी इज इक्वल टू टी क्यू है, मतलब ये थोड़ा सा फिगर में आइए, टीपी अगर टी क्यू के बराबर है, ये देख रहे हो ना, ये टीपी है और ये क्या है? टी क्यू है। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इनके सामने वाले एंगल, टीपी के सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका? दिस विल बी एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3। क्या लिखोगे? इक्वल। क्या लिखोगे? इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स अपोजिट टू देम। होता है कि नहीं होता है? आसान है ये, बुक वाले से बहुत ही आसान तरीके से करवा रहा हूं, मजा आ जाएगा आपको। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 3 और 4 दोनों इक्वल है, तो मैं 4 की जगह भी 3 लिखूंगा भाई। मैं 4 की जगह भी 3 लिखूंगा, इसकी जगह भी मैं 3 लिख सकता हूं, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या हैं? बराबर हैं। सो आई विल राइट एंगल 3 एंगल 4, मतलब 4 की जगह भी एंगल 3 लिख लिया, तो ये कितनी बार हो जाएगा? एंगल 2 3 ट्वाइस इज इक्वल्स टू 180। आ रही बात समझ में? अब हम एंगल 1 की वैल्यू निकालते हैं। एंगल 1 क्या हो जाएगा? दिस विल बी 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 3। क्या लिखेंगे? 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 3।
और एंगल 1 जो है व्हाट यू कैन टेक आउट कॉमन, आप 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री बच जाएगा और ये बन जाएगा आपका एंगल 3। एंड यू नो इट वेरी वेल कि 90 माइनस एंगल 3 जो है, 90 माइनस एंगल 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको 1 दे दो, आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 90 माइनस एंगल 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल 2 प्लस 3 कितना था, 90 थे, 90 था ना, ये देखो। तो एंगल हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 90 माइनस एंगल 3 करना है ना। तो एंगल 2 की जो वैल्यू आएगी, एंगल 2 क्या आ जाएगा, 90 माइनस एंगल 3। आ रही है कि नहीं आ रही है, देखो जरा। फ्रॉम इक्वेशन 1 90 माइनस एंगल 3, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल 2 इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल 3 लिख सकते हैं। अब 90 माइनस एंगल 3 की जगह आप क्या लिख देंगे, एंगल 2, और ये 2 इसके साथ में आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एंगल 1। हैंस प्रूव, खत्म। Hence आसान है, क्या है, आसान है। फिर से मैं बताता हूँ, एक और तरीका है अपने पास, अगली वीडियो में आप देख लीजिएगा, साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। क्या है इसमें करना, क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं बता देता हूं क्या करना है आपको। आप 2 और 3 का रिलेशन देख लीजिए, इन दोनों एंगल का रिलेशन देख लीजिए, ठीक है, और एंगल 2 की वैल्यू निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे आप, एंगल 2 की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे आप ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में किसकी वैल्यू निकालेंगे, एंगल 1 की वैल्यू। जो एंगल 2 की वैल्यू आई थी ना, वो यहाँ पे लिख देंगे और द क्वेश्चन विल बी ट्रू। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है बहुत ही आसान लगा होगा आपको। इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मजे कीजिए। आसान तरीका बता दिया, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। एक और तरीका है, इसके बराबर का ही है, वो आपको बता दूंगा इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, खुशी खुशामदीद, नमस्कार।